जिसमें हम लोगों ने मैथमेटिक्स में HCF और LCM पढ़ा था, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी मैंने शेयर किया था। सॉल्व किए हो कुछ, एटलीस्ट ट्राई किया है या नहीं, ये बताओ पहले। जो सिचुएशन होगा उसी के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस करेंगे। बताओ बनाया है या नहीं, बताइए। सब चुप हो, मतलब किसी ने कुछ सॉल्व ही नहीं किया है। किसी ने कुछ भी सॉल्व नहीं किया है HCF का क्वेश्चन, सच में? कैमरा ऑन करो तो सब लोग, 1 मिनट के अंदर सब लोग कैमरा ऑन करो। और जिसका कैमरा नहीं ऑन होगा सबको रिमूव कर दे, सबको ही रिमूव कर दे। चलो ठीक है, कौन कौन है जो बनाए, एटलीस्ट क्वेश्चन कुछ भी अटेम्प्ट किया, ये बताओ। यस मैम, क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर हैंड रेज करो, हैंड रेज करो जितने भी लोग बनाए हो। हैंड रेज करो। क्वेश्चन हम पूछ नहीं रहे हैं, सॉल्व क्या किए हैं, बस ये बताइए कितने लोग बनाए जो हैंड रेज कर। हैंड रेज करने का ऑप्शन नहीं है मैम, वही जो क्लास में हुआ था वही बनाया मैम, क्वेश्चन नंबर 31, 32 और 30। 31, 32 एंड 30, बस 3 ही। बस तो वो 3 समझ में आया। अच्छा, कैमरा पहले मत बंद करिए, पहले बात कर लेते हैं फिर आप कैमरा बंद करना। पहले मुझे बताओ क्वेश्चन उसके बाद और किसी ने ट्राई किया है? नहीं, नहीं बनाया वो, एटलीस्ट बताओगे तो कि नहीं बनाया है, या फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम चले जाएं, फिर पता चला पूरे की तरह पूरी कुछ भी नहीं पढ़े, कुछ भी समझ में नहीं आया। वो करना है या फिर ये भी है कि क्वेश्चन उसका डिस्कस करना है, ये बताइए पहले। अगर क्वेश्चन डिस्कस करना है, नहीं बना है, या फिर क्या सिचुएशन है बताओगे तब तो वो भी डिस्कस होगा, या फिर पता चला फिर नेक्स्ट टॉपिक चले गए, ये भी टॉपिक समझ में नहीं आया, अगला टॉपिक पता नहीं क्या ही पढ़ लोगे, क्योंकि जो भी आगे पढ़ने वाले हो वो पहले जो भी पढ़े उसी पे डिपेंडेंट होगा मोर और लेस। तो जब पूछते हैं फिर तो आप लोग कुछ बोलते ही नहीं हो, सबके सब। क्लास में तो चुप रहना नहीं है, ऑनलाइन में सबको चुप ही रहना है, यही है ना सिचुएशन। क्लास में कोई चुप नहीं होगा, ऑफलाइन क्लासेस में कोई चुप नहीं रहने वाला, ऑनलाइन क्लास में सब चुप ही है। यस मैम। अच्छा, एक काम करो, अभी जो क्वेश्चंस हम लोग किए हैं और जो क्वेश्चन शेयर किया है, देखिए तो जरा एक बार उसको, कहाँ Yes. कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चंस बन सकता है। शुरू का हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाए थे ना? नो मैम, सीधे हम लोग मैम 31, 32 इसलिए बनाए थे क्योंकि मैम वो उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले से पढ़े हुए थे। तो हाँ उस पे ठीक मैम है। आप बताएं कि वो मैम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू x इंटू वाई करके था मैम, और दूसरा हाँ मैम अभी वो, HCF था, तो वो दोनों मैम हम लोग बनाए थे। हाँ उस पे और बेस्ड क्वेश्चंस बनाए थे, ठीक है। उस और पे बेस्ड क्वेश्चन सिर्फ हुआ था मैम, उसके अलावा मैम उसके बाद नहीं हुआ मैम। शुरू वाला क्वेश्चन जैसे 1 2 3 4 ये सब ऐसे करके नहीं बनाया मैम, जिस टाइप का वो तो क्वेश्चन हम लोग सिंपल पढ़े हुए हैं उस HCF टाइप और का। सिंपल HCF और LCM है, इसलिए मैंने दिया ही नहीं, क्वेश्चन उससे नहीं पूछा जाएगा। HCF और LCM निकालना था ना, वो पहले से किया हुआ है। जो क्वेश्चन आपके पास होगा वो इसी तरह का क्वेश्चन होगा। चलो एक इलेक्ट्रॉनिक का बहुत खराब कंडीशन, लॉगिन अपना कर रहे हैं, किसी और का हो सके। चलो क्वेश्चंस हम शेयर कर रहे हैं,
कोशिश करिएगा इसको सॉल्व करने का, ठीक है। आरटीआई का अपने पास फॉर्म ले आए हैं, अरे बच्चा को स्क्रीन विजिबल है, क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन स्क्रीन पे विजिबल है। कर रहे थे। यस मैम। चलो ठीक है, इसमें हम लोगों ने ये क्वेश्चन शुरू का कुछ बनाया था ना, 30 बनाया था, 30, 31 ये सब क्वेश्चन बनाया था। देखिए तो जरा क्वेश्चन नंबर 35 बताए हैं या नहीं, ये मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 35, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है बाकी से। देखिए तो जरा, या फिर बन सकता है आपसे, तो वो बताओ। डिस्कस हुआ है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35? नो मैम। नहीं हुआ है, ठीक है। देखो 3 numbers दिया हुआ है, 3 numbers which are co-prime to each other are such that the product of first two is 551 and the last two is 1073 है। The sum of 3 numbers क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 3 को-प्राइम नंबर है। को-प्राइम नंबर का डेफिनेशन याद है? 1 मिनट रुको तो। को-प्राइम नंबर का डेफिनेशन बताइए तो जरा नंदिनी, रोल नंबर 7, रोल नंबर 7 नंदिनी, को-प्राइम नंबर का डेफिनेशन बताइए। चलो इसको रिमूव ही कर देते हैं, सब है ही नहीं तो फिर बैठो आराम से। अगेन आयुष कुमार शाह, रोल नंबर 47, को-प्राइम नंबर का डेफिनेशन बताओ तो क्या है? क्वेश्चन शुरू ही हो रहा है कि 3 नंबर्स है जो कि को-प्राइम टू ईच अदर है। देन आगे हम लोग जो भी सॉल्व करेंगे को-प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा वो। तो बताइए तो जरा, को-प्राइम नंबर हम लोगों ने पढ़ा था ना लास्ट डे, ये हमने पढ़ा था लास्ट डे को-प्राइम नंबर्स, और आई थिंक ये क्वेश्चन भी हुआ था। मैम जिसका फैक्टर 1 मतलब आए कॉमन फैक्टर 1 आ जाए, मतलब HCF 1 आ जाए, यही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैम। यस मैम। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वही हम बोल रहे हैं। HCF 1 आ जाए तो वो हो जाएगा प्राइम नंबर। चलो ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में यही शुरू करना है, ऐसा नंबर से जो कि को-प्राइम नंबर है टू ईच अदर आर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू, और जो है वो 551 है एंड लास्ट टू इज 1073। तो तीनों नंबर्स का सम क्या होगा? अब देखो यहाँ पे नंबर्स हम लोगों को फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा? इनिशिएशन कहाँ से शुरू करेंगे? कोई भी नंबर है, अननोन नंबर है, तो कंसिडर किया जा सकता है क्या XYZ वो नंबर है? किया जा सकता है? कोई भी नंबर है, वो नंबर क्या है हमें नहीं पता, नंबर्स निकालना है। सो XYZ वो को-प्राइम नंबर होगा जिसको हम लोगों को फाइंड करना है, और इसमें कहा गया है फर्स्ट टू का जो प्रोडक्ट है दैट मींस x into y इज इक्वल टू 551, ठीक है, ये दिया हुआ है। एंड द लास्ट टू का जो प्रोडक्ट है दैट मींस y into z इज इक्वल टू 1073 है, ठीक है, क्लियर है? अब इन दोनों का प्रोडक्ट हमें ये मिल गया। इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ इतना ही दिया हुआ है क्वेश्चन में, और उसके बाद पूछा जा रहा है आपसे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस z, ठीक है, ये हमें निकालना है। सो x इंटू वाई ये है, y इंटू z ये है, और x प्लस वाई प्लस z निकालना है, जो भी आएगा दैट इज द आंसर। अब मुझे बता सकते हैं कोई भी अटेम्प्ट इसको कैसे हमें अटेम्प्ट करना है, इसको बताओ, कोई भी बता सकता है, कुछ भी हिंट, कुछ भी आइडिया जो इतने इंफॉर्मेशन से निकाला जा सके, बस इतना ध्यान में रखना।
कि जो क्वेश्चन में गिवन है आपको जो भी निकालना है, जो भी सॉल्यूशन निकालोगे, सॉल्यूशन के तरफ जो भी पढ़ने वाले वो सिर्फ और सिर्फ गिवन इन्फॉर्मेशन पे है। और गिवन इन्फॉर्मेशन सिर्फ इतना दिया है, XYZ कोई नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट जो है फर्स्ट टू का प्रोडक्ट इतना आया है, लास्ट टू का प्रोडक्ट ये है, देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ XYZ। अब मुझे ये बताइए इन दोनों वैल्यूज के बेसिस पे क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे सॉल्यूशन पॉसिबल है? तो देखो यहाँ पे कुछ भी हिंट हमें नहीं मिलने वाला है, सिर्फ एक हिंट ये मिल रहा है, y यहाँ और यहाँ दोनों में कॉमन है, ठीक है, ये हमें एक हिंट मिल रहा है जिससे हम y का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये करने के लिए क्या किया जाता है, मान लो अगर कोई नंबर आपको लिखा है, x कोई एक नंबर है, ध्यान से समझना इस चीज को, उस पे बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन होता है। अगर x कोई नंबर है, मान लो 10, ठीक है, और x इंटू वाई कहा जाए, सपोज x इंटू वाई है, दैट इज मान लीजिए कोई नंबर 20 है, सपोज सिर्फ ये लिखा है, और यहाँ एक नंबर लिखा है y इंटू जेड जो है वो 30 है। सेम क्वेश्चन को हम बस एक शॉर्टर एग्जाम्पल से सॉल्व कर रहे हैं, देखिएगा कैसे बन रहा है, वैसे वही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करना है। क्वेश्चन दिया है, सेम इंफॉर्मेशन है, बस अमाउंट जो नंबर है उसको हम लोगों ने कम कर दिया है कि कैलकुलेशन थोड़ा रिड्यूस हो जाए। अब देखो x इंटू वाई जो है उसको 20, ये 20 वैल्यू है, सो 20 को क्या 2 इंटू 10 लिखा जा सकता है, ये बताओ, लिख सकते हैं 2 इंटू 20 को? यस मैम। इसी तरह अगर हम 30 को लिखना चाहें तो क्या 3 इंटू 10 लिख सकते हैं, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा इन दोनों नंबर्स का, जरा बताओ तो। ये 3 इंटू 10 है और ये 2 इंटू 10 है, व्हाट इज द HCF? HCF क्या होगा दोनों का, बताइए जरा जल्दी बोलिए, व्हाट इज द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स? दोनों नंबर्स का, एक नंबर 20 है, एक नंबर 30 है, तो HCF क्या होगा, क्या कॉमन है? 10 मैम। जो 10 कॉमन टर्म आ रहा है इसी को हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो 10 आया है दोनों में, क्योंकि आपने 30 को ऐसे ब्रेक करके लिखा है और 20 को ऐसे ब्रेक करके लिखा है, तो इसका मतलब दोनों में जो कॉमन होगा वो y है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ x और y, ये xy है और yz है, तो इन दोनों में का वो नंबर जो कि कॉमन है वो y हो जाएगा, दैट मीन्स ये y है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा, x इंटू वाई है, y इंटू जेड ये है, और यहाँ से आपको क्या नंबर निकालना है, इन दोनों का जो HCF होगा, इन तीनों नंबर्स का, मतलब ये जो दोनों नंबर्स में HCF आएगा, वो HCF जो है दैट इज इक्वल टू y, ठीक है। और अगर मुझे बताओ y मिल जाए, ये वैल्यू पता है, तो क्या x का वैल्यू मिल जाएगा, बताइए। लाइक ये कुछ ऐसा है, 2x का वैल्यू 4 है, तो x का वैल्यू क्या होगा, बताओ। 2 होगा। सो यही चीज यहाँ लिखा है, y का वैल्यू यहाँ से निकालना होगा, दोनों का HCF निकालना होगा, तो वो y का वैल्यू, y का वैल्यू पता चल जाएगा, ये वैल्यू पता है तो x का वैल्यू निकालना है, और ये दोनों इसी तरह y का वैल्यू यहाँ पता होगा, ये पता है आपको, तो z का वैल्यू निकालना है, तीनों XYZ को जोड़ दो तो ये नंबर निकल जाएगा और वही आंसर है। अब मुझे ये बताइए, ये इतना प्रोसेस है, अब इन दोनों नंबर्स का HCF क्या होगा ये मुझे बताइए, और ये आंसर मुझे विद इन 1 मिनट चाहिए, 1 और 2 मिनट्स में इन दोनों नंबर्स का HCF बताओ। ये आंसर आपकी तरफ से आना चाहिए, ये मुझे नहीं बताना। HCF क्या होगा बताइए, चल रहा था HCF सॉल्व करना आता है ना, HCF निकालना आता है, आज यस मैम। सॉल्व करके बताइए HCF। लगा देगा क्या
यहाँ लगा वहाँ लगा जाएगा। बताओ क्या होगा HCF? रोल नंबर 9 मैम वाई Yes, जेड ma'am. का क्या होगा HCF बताओ तो। मैम कर रही हूँ। मैम 1073 होगा ना? 1073 HCF। नो मैम वाई जेड का वैल्यू पूछ रही YZ का वैल्यू दिया हुआ है ना, 1073 वही है। ओ सॉरी मैंने 75 लिख दिया है, 73 होगा 1073। 551 और 107 HCF बताओ। इतना टाइम लगाओगे तुम लोग ग्रेजुएशन में आके HCF निकालने में, तो पता चला डिसीजन लेना है एक साल 29 एक आएगा दिन मैम। 29 आ रहा है। यस मैम। किसका आंसर आया 29? बताओ किसने बताया अभी? 29 आ रहा है मैम। 29 हाँ ठीक है। और किसी का कुछ आया है? सॉल्व किया हो? 2 मिनट में पहले क्वेश्चन ही गलत था, 1 सेकंड, क्योंकि 1075 पे बना रहे थे। अच्छा अच्छा मैम कर रहे हैं मैम। फास्ट कैलकुलेशन करना, जितना भी एड ऑन वाला क्वेश्चन है उसमें फास्ट करना है, जैसे भी करना है फास्ट कैलकुलेशन। बहुत सारी केसेस में क्या होगा, टाइम कम पड़ जाएगा आपको, क्वेश्चन आता भी रहेगा तो नहीं बना पाएंगे। क्वेश्चन कैलकुलेशन इसीलिए फास्ट करना है। और ऐसा कुछ भी तरीका ढूंढिए, ज्यादा कैलकुलेशन करोगे तभी कैलकुलेशन फास्ट होगा। कैलकुलेशन नहीं करोगे ज्यादा, फास्ट नहीं होने का चांस है। मैम 29 सही तो बताया मैम, 29 ही आ रहा है। ठीक 29 सही है, वो तो ठीक है। बाकी कितनों ने बनाया है मुझे ये जानना है। यस मैम 29 आया है। सब लोग बोलने लगेंगे थोड़ी देर बाद सबका 29 आया होगा। चलो ठीक है। तो अगर 29 आ गया HCF, दैट मीन्स y का वैल्यू हमें मिल गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y इज, दैट इज 29। अगर ये 29 है तो आप लिख सकते हैं 29 टाइम्स x इज इक्वल टू 551। सो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये x का 19 वैल्यू। अब 19 29 आएगा से इसको कैंसिल करो, क्या आ रहा है 19 19। 19 आ गया। इसी तरह z का वैल्यू निकालो, y आपको पता है यहाँ 37 आएगा। जेड का वैल्यू 37 आएगा। सो x प्लस वाई प्लस जेड वही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सो x प्लस वाई प्लस जेड में ऐड कर लो सब, देखो क्या आ रहा है 19 एंड 29। हाँ 85 मैम। ठीक है, 35 इज द आंसर। अब देखिए क्वेश्चन में 85 ऑप्शन में 85 है या नहीं, चेक कर लो यस एक बार, मैम 85 आया है। है ना। अब देखिए क्वेश्चन में 85 ऑप्शन सी है, सो सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। करना इतना ही था। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना, ये जो जनरली पूछा जाता है, जो फॉर्मूला बेस्ड मैक्सिमम क्वेश्चन होता है वो फॉर्मूला बेस्ड है। ये वैसे फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है 35 वाला जो था। और ये आपको ध्यान में है तभी आप ये कर सकते हैं, जब उसको फैक्टराइज करके वैसे लिखोगे तब समझ में आ रहेगा देयर इज अ कॉमन नंबर y जो कि कॉमन है, और वो फैक्टराइजेशन HCF से ही निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो वो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। द LCM of two number is 48. The number are in ratio this. The sum of the number is.
नंबर रेशियो में दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, सम ऑफ नंबर निकालना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी सम ऑफ नंबर ही पूछ रहा था, लेकिन वो एचसीएफ बेस्ड था। यहाँ पे एलसीएम बेस्ड है और जो भी रेशियो बेस्ड है। अब इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज किया जा सकता है, जो अननोन इंफॉर्मेशन है उसको निकालने के लिए? बन सकता है, कोई हिंट मिल रहा है? बहुत बैक था सर बताओ। मैम 40 आएगा आंसर। 40। यस मैम। अच्छा, कैसे बनाए ये बताइएगा। हाँ मैम नंबर को मान लिए मैम 2x एंड 3x और देन एलसीएम, देन देयर एलसीएम मैम हो गया 6x इक्वल टू 48, देन x का वैल्यू निकल गया मैम 8, देन फिर मैम दो नंबर से 16 और 24 तो उनको सम किए तो 16 + 24 40 हुआ। चलो ठीक है, और किसी को समझ में आया? किसी को भी? बाकी और किसी को है जो कंफ्यूजन है, ये बताओ। कंफ्यूजन है? यस मैम। चलो ठीक, कंफ्यूजन है तो बोलो, ऐसे डर के क्यों बोल रहे? हाँ है, वैसे नहीं है कंफ्यूजन तो बोले। देखो एलसीएम दिया है 48, ठीक है। पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो सबसे पहले क्वेश्चन बनाने में क्या करो, जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है लिखो। रेशियो दिया है 2:3, इस रेशियो में है, उसका एलसीएम ये है, तो जब भी होगा इन दोनों रेशियो का मल्टीपल ले लो, दैट मीन्स 2 × 3, और इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या होगा? x होगा, HCF। सो 2 × 3 × x इज इक्वल टू, ये जो भी नंबर होगा इसी का एलसीएम आ रहा है 48, मतलब ये रिजल्ट वही है। सो अब यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाता है 6x एंड दैट इज इक्वल टू 48। सो यहाँ से x का वैल्यू मिल जा रहा है 8, ठीक है। अब इस 8 को ये जो 8 आया है दैट इज व्हाट? HCF, क्योंकि आपने x रिप्लेस किया था HCF के लिए, तो ये HCF है। और जो रेशियो होगा उस रेशियो को इस 8 नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमें मिल जाएगा नंबर, दैट मीन्स 8 × 2, सो 16, और 8 × 3 मतलब 24। इन दोनों को ऐड कर दो तो जो नंबर आया है 40, दैट इज द आंसर। समझ आया अब? सॉरी 40, 48, यही आंसर है, ठीक है। क्लियर है ये? एलसीएम से हमें निकालना है, और इसको अगर चाहो तो इस तरह से भी बना सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आपको याद होगा, x × y जो होता है एलसीएम × HCF होता है। इसमें प्रोडक्ट नंबर्स हमें दिया नहीं है, दिया है उसका रेशियो, तो रेशियो के फॉर्म में जब भी इंफॉर्मेशन रहेगा तो उसके रेशियो को ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे एलसीएम और HCF वाला फैक्टर आ जाएगा, तो रेशियो जब मल्टीप्लाई करोगे तो रेशियो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, साथ में HCF जो होगा उसका कॉमन फैक्टर वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसका रिजल्ट जो होगा वो हो जाएगा। बाकी फर्दर जो सॉल्व करिएगा, जो कॉमन फैक्टर आया वो 8 आ गया, और इस 8 को हमें रेशियो में मल्टीप्लाई कर देना है, तो जो होगा वो नंबर हो जाएगा। ये कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा है, जैसे मान लो 6/4 को कैसे लिख सकते हो, और कैंसिल होगा तो 3/2 हो जाएगा। सो 3/2 ही रेशियो है, या फिर 2/3 जैसे एग्जांपल में यहाँ दिया है। और इसका एग्जैक्ट नंबर पूछा जाए तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है? 3 और 4 का कॉमन फैक्टर बताओ तो क्या है? 2 है। सो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, सो 3 × 2, रिजल्ट वही आ गया ना। और इसका जो कॉमन फैक्टर क्या है? 2। सो रिजल्ट देखो वापस से वही आ जा रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो रेशियो होता है अगर उसको हम HCF से या उसके कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो रिजल्ट आता है वही रिजल्टेंट नंबर होता है।
और इसी लॉजिक के बेसिस पे यहाँ पे जो नंबर एचसीएफ का आया था उसको हम लोगों ने इससे मल्टीप्लाई कर दिया इस रेशियो से, तो जो नंबर्स है वो आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 सॉल्व करके मुझे बताइए तो क्या होगा। बाकी सारा वही एलसीएम रेशियो है, एचसीएफ दिया हुआ है, सॉल्व करना है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 बताओ तो क्या होगा। ये भी उसी तरह का है और इसका विद इन 1 मिनट आंसर बताया जा सकता है। ऑप्शन के बेसिस पे भी बता सकते हो। एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। तो एचसीएफ और एलसीएम में, अच्छा एक बार बताइए, एचसीएफ और एलसीएम में लार्जर नंबर जो होता है वो एलसीएम होता है या एचसीएफ होता है? लार्जर नंबर क्या होगा? 84 और 21 में एचसीएफ कौन सा है, एलसीएम कौन सा है, ये बताओ। 84 HCF है मैम। 84 एचसीएफ है, यहाँ लैंग्वेज में लिखा है, इसके बेसिस पे बोल रहे हैं, ये गलत लिखा हुआ है, ये मिसप्रिंट है। क्योंकि एचसीएफ हमेशा कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, और मैम 21 होगा HCF। हाँ, एलसीएम है वो मल्टीपल होता है, तो एलसीएम हमेशा लार्जर होगा, हायर होगा देन एलसीएम। So 21 is the HCF and 84 is the LCM. अब यहाँ से देखो रेशियो दिया है 1:4 का, ठीक है। तो जो भी नंबर 1:4 है, यहाँ पे देखिए 1 मिनट का आंसर है ये 21 into 1, मतलब पहला नंबर स्मॉलर नंबर तो 21 हो गया और लार्जर नंबर क्या हो गया 21 into 4, क्या हो जाएगा 21 into 4 104 मैम। 104, हाँ मैम 84 84, so 84 यहाँ है ऑप्शन में। और इसका जो एलसीएम अगर हायर नंबर 1 का रेशियो है अगर किसी के साथ है ना 1:4 1:5, तो जो नंबर है एलसीएम वही आ जाएगा, मतलब एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो बस एचसीएफ को, वही आंसर है। 1 मिनट भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को बनाने में। 21 into 4 इज द आंसर, 84 आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 42 बनाओ तो। The product of LCM and HCF of two numbers is 24. The difference of two numbers is 2. Find the numbers. इस क्वेश्चन को ऑप्शन के बेसिस पे भी बनाया जा सकता है। क्या बात कर रहे हो? कौन दिखाएगा? ये अभी करना। बताइए तो 42 का क्या होगा? बताओ क्या होगा 42 सॉल्व हो गया? कोई हिंट? डिफरेंस ऑफ टू नंबर दिया हुआ है, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दिया हुआ है, रिजल्ट क्या आएगा? देखो सबसे पहले जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको अंडरलाइन करते जाओ। एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट, देखिए कैसे क्वेश्चन को मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करना है। एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट क्या होता है याद है? x into y, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू क्या था? एलसीएम into एचसीएफ, ये पढ़ा था ना? बताओ, ये फॉर्मूला है, सबसे बेसिक फॉर्मूला है। अब यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है तो हम लोग लिख सकते हैं क्या x into y is equal to 24? बोलो, x into y 24 लिखा जा सकता है या नहीं?
क्योंकि क्वेश्चन में दिया है दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट ही होता है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है वो 24 है। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 2, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 2, मतलब अगर इसमें बोला जाए प्रोडक्ट के नंबर्स को अगर हम ले लें, पहला नंबर अगर x हो तो दूसरा नंबर x प्लस 2 हो सकता है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 2 हो जाएगा और इसका प्रोडक्ट जो है ये 24। ये मैथमेटिकल इक्वेशन मिलेगा या नहीं, ये मुझे बताइए तो पहले। आयुष बताओ तो ये आएगा या नहीं। कैसे की मैम? दो नंबर्स, देखो ये फॉर्मूला है ना, हमने ये पढ़ा था, दो प्रोडक्ट, दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, उसके एलसीएम यस इनटू मैम, एचसीएफ के एक्स वाई बराबर इक्वल होता टू 24 तो आ जाएगा। है। ठीक है, तो नीचे ये 24 आ x इंटू जाएगा। एक्स प्लस 2 कैसे की? x इंटू एक्स प्लस 2 में देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है द डिफरेंस हाँ, बिटवीन हाँ, टू नंबर difference। इज 2। द डिफरेंस, क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 2, तो x प्लस 2 है तो x प्लस 2 माइनस x क्या हो जाएगा, 2 होगा, दोनों नंबर्स का डिफरेंस 2 हो जाएगा। यस मैम, देन x ठीक, इक्वल टू तो y फिर प्लस उसको 2। नंबर्स निकालना है। ठीक है, सो अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा मैथमेटिकल फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर, x इंटू 2, सो 2x लिख सकते हैं ऐसे, देखिए तो जरा, और ये इक्वल टू 24 है, ये ऐसे लिखा जा सकता है, बताओ पहले। जो नंबर्स था उसको हमने ब्रेक कर लिया, ये ब्रैकेट ब्रेक कर रहे हैं, सो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 2x प्लस 24, और ये सॉरी इक्वल टू 24। अब इस टर्म को हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जो मैथमेटिकली फैक्टराइज करने के लिए करना होता है, 2x माइनस ये प्लस 24 है तो इसको माइनस 24 कर दोगे, दैट इज इक्वल टू, क्योंकि इक्वलिटी के साइन उधर चला जाएगा तो ये। अब यहाँ के बाद हमें करना होता है मैथमेटिकल, यहाँ पे फैक्टराइज करना है, तो किसी भी नंबर को फैक्टराइज करने का रूल याद है किसी को, जो हम लोग शायद बहुत पहले पढ़े होंगे, 5th 6th में पढ़े हैं। फैक्टराइज करने के लिए क्या करना होता है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमें वैल्यू ऑफ एक्स चाहिए, उसको फैक्टराइज करना होता है। अब ये फैक्टराइजेशन कैसे होता है वो देखो, जो नंबर्स यहाँ पे लिखा है मतलब 2, और जो नंबर यहाँ लिखा है, हमें इस पे फोकस करना है, और ऐसा दो नंबर निकालना है, कोई भी नंबर, दो नंबर होना चाहिए जिनका प्रोडक्ट 24 हो और जिनका सम या डिफरेंस 2 हो। सम या डिफरेंस क्या लाना है, 2, और जो प्रोडक्ट है वो 24 आना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखिएगा, 6 और 4 ऐसा दो नंबर हो सकता है क्या जिनका प्रोडक्ट 6 इंटू 4 क्या हो जाएगा 24, और डिफरेंस ऑफ दीज 2 हो जाएगा। ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ऐसा फैक्टराइज करना मुश्किल है, लेकिन आप देख लो यहाँ पे मैंने कर दिया है, 6 इंटू 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आ जाएगा, और 6 माइनस 4 करोगे तो 2 आ जाएगा। मतलब सम या डिफरेंस करके ये नंबर लाना है हमें, और मल्टीप्लाई करके ये नंबर लाना है, इतना ही करना होता है फैक्टराइजेशन में, आपका आंसर आ जाता है। अब ये करने के बाद हमें क्या करना है, यही वैल्यू ऑफ एक्स होगा। इसको अब सिंप्लीफाई करने का जो तरीका है, जो हम लिखते हैं, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24। इसको ऐसे लिखा जाता है जो सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। ऐसे हमें नंबर मिल गया है 4 और 6, तो ऑप्शन में आप 4 और 6 देख सकते हो डायरेक्टली, लेकिन तरीका है यहाँ से x कॉमन ले लो, इस दोनों कॉम्बो से x कॉमन लोगे तो x प्लस 6 आएगा, माइनस करोगे 4 कॉमन ले लो इसमें, क्योंकि x कॉमन नहीं होगा, दूसरे नंबर में x नहीं है, तो 4 कॉमन ले सकते हैं आप, x माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आ जाता है और ये 6 हो जाएगा। सो वैल्यू ऑफ x इज 6 यहाँ लिखेंगे। एक वैल्यू ये आया है जो इन दोनों का टर्म आ रहा है, और एक x माइनस 4 आ रहा है, मतलब x का वैल्यू 2 आ रहा है, 4 और 6। और ये इतना करने का जरूरत नहीं है, ये हम लोग लॉन्ग टर्म में सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो इतना कुछ करते हैं, लेकिन हमारा सॉल्यूशन जो है आंसर क्वेश्चन का वो 6 और 4 होगा, जब वो तभी